अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IT अकेडमी। आई होप यू ऑल आर गुड। आज हमने पढ़ना फॉर काउंटडाउन बुक 4 थर्ड एडिशन। हमने वर्कशीट स्टार्ट की हुई हैं, तो वर्कशीट आज हमने करनी है वर्कशीट नंबर 7। ठीक है, वर्कशीट नंबर 7 करनी है। वर्कशीट नंबर 6 तक मैंने अपलोड कर दी थी वीडियोस। आज हमारी है वर्कशीट नंबर 7 जो कि बहुत आसान है। आई होप आपको इसको समझने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी और मुझे भी समझाने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ये बहुत इजी वर्कशीट है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें वर्कशीट 7 जो है वो किसके बारे में है, नंबर्स के बारे में है। ठीक है, नंबर्स यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेडी सेट गो, ईच सेक्शन शुड टेक यू 1 मिनट टू सोल्व। मतलब वो ये देखना चाह रहे हैं कि आपके पास कितना क्लेवर माइंड है कि आप 1 मिनट के अंदर अंदर आपने सारे क्वेश्चन जो है, हर क्वेश्चन को 1 मिनट में आपने सोल्व करना है। ठीक है, तो ज़रूरी तो नहीं है हर बच्चा जो है वो 1 मिनट में सोल्व कर ले, तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको सोल्व करना आना चाहिए, चाहे 1 मिनट लगे, चाहे 2 मिनट लगे या 3 मिनट लगे। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, चेंज ईच इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू अ होल नंबर और अ मिक्स्ड नंबर। ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस गिवन है, इसको आपने किस में चेंज करना है, होल नंबर में या मिक्स नंबर में। ठीक है, तो किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में चेंज करने के लिए आप इसको क्या करते हो, डिवाइड करते हो। क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये पहले से मैंने आपके लिए पेज रेडी किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है चेंज ईच इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू अ होल नंबर और अ मिक्स नंबर। तो उसको आपने किस में चेंज करना है, किसी भी होल नंबर में चेंज करना है या मिक्स नंबर में चेंज करना है। पहले में देखिए आपके पास पार्ट ए में क्या लिखा हुआ है, 6/5। इसको किस में चेंज करना है, हमने मिक्स नंबर में या होल नंबर में, दोनों में से आपके पास एक आंसर आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, 6 को रखोगे अंदर और 5 को रखेंगे बाहर, और हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 5 1 जार 5। ठीक है, 6 में से 5 निकाल दे, कितने बचेगा, 1। ठीक है, 1 बच गया। अब आपने इसका आंसर कैसे लिखना है, मैंने आपको ये बताने लगी हूँ। मैं एक आपको आइडिया, एक क्लू दे रही हूँ कि आप ऐसे निशान बनाना सीख लें। ये वाला तरीका क्या होता है, ऐसे निशान, सबसे पहले ऊपर वाला ये निशान हम ऐसे बना रहे हैं ना, ऐसे मीन सबसे पहले आप क्या करोगे, ऊपर वाला नंबर लिखेंगे, फिर लाइन लगा के फिर हमारी ये लाइन नीचे आ जाती है, मीन्स फिर हमने नीचे वाला नंबर लिखना है, और फिर एंड पे यहाँ पर लाइन आती है तो मीन्स दरमियान वाला नंबर लिखेंगे। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 × 1/5 आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, दूसरे नंबर में क्या लिखा हुआ है, 108, और इसको डिवाइड करना है 7 के साथ। तो देखिए यहाँ पर 7 है और यहाँ पे क्या है, 10 है। तो 7 1 जार कितने होते हैं, 7। 10 में से 7 निकाल दें, कितने बचे, 3, और ऊपर से आप कितने उतारोगे, 8। तो अब ये कितने बन गए, 38। तो 7 के टेबल में 38 तो आता नहीं है, 35 आता है। 7 5 जार कितने होते हैं, 35। माइनस करेंगे, पीछे कितने बचे, 3 बचे। ठीक है, कितने आपके पास रह गए, 3। अब आपने इसका आंसर कैसे लिखना है, कैसे लिखोगे आप इसका आंसर, सबसे पहले हम ऊपर वाला नंबर लिखते हैं ना 15, और फिर नीचे वाला लिखते हैं 3/7, और ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। ये दोनों आंसर हमारे पास किस में आए हैं, मिक्स नंबर में आए हैं। किस में आए हैं, मिक्स नंबर में। ठीक है, फिर आप देखो 14/3। अगर आपको टेबल आते हो तो मीन्स आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है। 14 को रखा अंदर और 3 को रखेंगे बाहर। 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12। ठीक है, ऊपर इस वाले नंबर से हमने छोटा लिखना है, तो कितना बचेगा, 2। अब इसका आंसर कैसे लिखोगे, 4 ऊपर वाला और फिर नीचे वाला और फिर साइड वाला, 4 × 2/3। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो 3 को 4 के साथ, 3 4 जार 12, 12 में 2 ऐड करेंगे 14, वही आंसर आ जाता है ना। तो बस इस तरीके से आपको कंफर्म हो जाएगा कि हमारा आंसर क्या है, ठीक है या नहीं है। डी वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 19/6। 19 को अंदर रखेंगे, 6 को बाहर रखेंगे। अब 6 का टेबल आप मुझे ये बताएं, हमने कहाँ तक पढ़ना है कि हमारा आंसर जो है वो 19 से कम आ जाए। 2 तक करेंगे या 3 तक करेंगे, जल्दी से अपने माइंड में सोचें। 3 तक करेंगे। 6 3 जार कितने होते हैं, जल्दी से बताएं मुझे। 6 3 जार कितने होते हैं, 18 होते हैं। वेरी गुड। ठीक है, 6 3 जार कितने हो गए, 18। 6 3 जार हो गए 18। 19 में से 18 निकाल दे, पीछे कितने बचे, 1। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3, और फिर नीचे वाला लिखेंगे 1, और सबसे नीचे साइड वाला 3 × 1/6, और ये आपका क्या आ गया, आंसर। आप देखें 6 का टेबल पढ़ेंगे, 3 तक 18 और 1 19, वही वाला आंसर आ जाता है। ठीक है, अब आगे ये जल्दी से आपने अगर इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप जल्दी से इसको ले सकते हैं।
जो है आपके पास पार्ट ई में लिखा हुआ 27/6, तो मीन्स आपने इसको डिवाइड करना है। 27 को किधर रखेंगे, अंदर, और 6 को रखें बाहर। अब 6 का टेबल आप कहाँ तक पढ़ोगे कि आपका आंसर 27 से कम आए। 6 1 जार 6, 2 जार 12, 3 जार 18, 4 जार 24। ठीक है, 4 जार कितने हो गए, 24 माइनस करेंगे, 7 में से 4 गए 3। अब ये 3 बच गया। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ऊपर वाला, फिर लाइन लगा के नीचे वाला, और फिर 6। और ये हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर, 6 4 जार 24, 24 में 3 ऐड करेंगे तो कितना बन गया 27/6। वही वाला आंसर आपके पास आ जाता है। एफ पार्ट में देखें, ये तो बहुत ही आसान है सोल्व करना। 9/2, 9 को अंदर रखा, 2 को बाहर रखा। 2 4 जार कितने होते हैं, 8 हो गया, माइनस करेंगे, 9 में से 8 गया 1, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, 4 × 1/2, और इसके पास हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो हमने ये जो सारे क्वेश्चन है A B C D E F, ये तो हमने कर लिए हैं सोल्व। आगे हम देखते हैं हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। 2 पार्ट रहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के, G और H पार्ट। ठीक है, अब 12/4। अब देखें 12/4 को हमने क्या करना है, 12 को रखेंगे अंदर, 4 को रखेंगे बाहर। 4 के टेबल में 12 आता है ना, जल्दी से मुझे बताएं आता है या नहीं आता। आता है। 4 3 जार कितने होते हैं, 12। ठीक है, और अब इसका आंसर क्या आया है, 3। अब जो सिर्फ एक नंबर आया है ना, ये कौन सा नंबर है, ये होल नंबर है। वो जो हम ऐसे करके ऐसे लिखे थे वो मिक्स नंबर है। ये हमारा आंसर किस में आया, होल नंबर में। अब एच वाले पार्ट में देखें, 28 को रखा अंदर, 5 को रखा बाहर। 5 का टेबल पढ़ेंगे 5 तक। 5 5 जार 25। हमने 25 तक क्यों पढ़ा, क्योंकि हमने इस वाले नंबर से कम लेके आना है। कितने बचेंगे, 3। तो अब आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, 5 × 3/5। ठीक है, और ये हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर। तो मुझे नहीं लगता हमारा इसको सोल्व करने पे ज़्यादा टाइम लगा है, हमने जल्दी से ही ये सोल्व कर लिए, तकरीबन 1 मिनट से भी पहले सोल्व कर लिया। आगे देखिए, टेबल्स आर फन, वर्क दीज आउट क्विकली। टेबल जो होते हैं, आपको टेबल आते हैं ना, मुझे तो बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, आपको आते हैं, आपको भी आते ही होंगे। टेबल कौन सा याद करना मुश्किल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, टेबल्स इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई के क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं हमने करना। ए पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 11 का टेबल पढ़ना है 8 तक। 11 8 जार कितने होते हैं, 88। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे नहीं कर सकते तो 11 लिखें, मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ। 8 1 जार 8 और 8 1 जार 8। ये वाला तरीका भी ठीक है और ये वाला तरीका भी ठीक है, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, अब 7 7 जार कितने होते हैं, 7 7 जार 49 होते हैं। अगर आपको टेबल आते हैं तो आपको ये क्वेश्चन करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे देखें, 5 9 जार कितने होते हैं, 45। बस इतना आसान सा लिखना है। 5 9 जार कितने हो गए, 45। 9 8 जार कितने होते हैं, 8 9 जार कर लो या 9 8 जार कर लो, कितने होते हैं, 72 होते हैं। तो ये 72 मैंने लिख दिया। ठीक है, आगे देखें लिखा हुआ 14 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 14 2 जार कितने होते हैं, 28। अगर आपको 14 का टेबल नहीं आता, आप क्या करोगे, 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 4 2 जार हो गए 8 और 2 1 जार 2। तो देखिए ये वाला तरीका भी ठीक है और ये वाला तरीका भी ठीक है। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो, जिसका टेबल आपको नहीं आता आप उसको इस तरह मल्टीप्लाई कर लें। आगे देखें, 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ। तो यहाँ पर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ 4 के साथ। 4 0 0 और 4 4 जार कितने हो गए, 16। तो इसका आंसर क्या आ गया, 160। तो 160 इसका आंसर आ गया। आप यहाँ पर इसका लिख दो आंसर 160। ठीक है, आगे देखें 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ। 20 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 20 मल्टीप्लाई बाय 6। 6 0 0 और 6 2 जार कितने हो गए, 12। तो इसका आंसर क्या आ गया, 120 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे देखें, एच पार्ट में 60 को मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। ये एक ट्रिकी सा क्वेश्चन भी है, इसको अगर आप लंबा सोल्व करोगे तो वो तरीका भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसको माइंड में ही सोल्व कर ले तो उससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपने 6 है ना, 60 और यहाँ पे क्या है 100। तो 60 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 6000। वो कैसे आया, देखिए यहाँ पर अगर 2 होता ना, अगर यहाँ पर 2 होता तो मैं इसको इस तरह मल्टीप्लाई करती ऊपर नीचे लिख कर। अब यहाँ पर 1 है तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आता है ना। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आता है। बाकी ये साथ में कितने ज़ीरो हैं, 1 ज़ीरो इसका लगा देंगे और 2 ज़ीरो इसके लगा देंगे। तो देखिए 6000 बन गया ना। ये वाला तरीका बिल्कुल आसान है। अगर आपको इस तरीके की समझ नहीं आई तो आप क्या करोगे, 100 लिखो, 100 से मल्टीप्लाई करो 60 के साथ।
0 0 0 0 0 0 1 जार 0 मल्टीप्लाई 6 0 0 6 0 0 और 6 1 जार 6 0 0 0 6। वही देखिए 6000 इस तरह भी आ गया, 6000 इस तरह भी आ गया। तो दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 12। 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 12 10 जार कितने होते हैं? 120। कितने होते हैं? 120। अगर आपको 12 का टेबल नहीं आता, आप क्या करोगे? 10 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, 2 0 0 और 2 1 जार 2। मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे 1 0 0 और 1 1 जार 1, वो 0 2 0 2 और 120। ये तरीका भी आप कर सकते हो और ये वाला तरीका भी आप कर सकते हो। 120 भी आपका इस तरह भी आंसर आ जाता है और इस तरह भी आंसर आ जाता है। अब देखें 7 का टेबल आपने कहाँ तक पढ़ना है? 70 का 70 के साथ। अब यहाँ पर देखें, ये देखें इस वाले में और इस वाले में क्या फ़र्क है? ये 7 जार 49 था और ये 70 49 था, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है? 70 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 जार 49 होता है और 1 0 इसका और 1 0 इसका, 4900 आ गया। अगर आप इसकी समझ नहीं आ रही, इसको मैं इस तरह मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगी। 0 0 जार 0 और 0 7 जार 0, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे 7 0 जार 0 और 7 7 जार कितने हो गए? 49। तो आपका आंसर क्या आएगा? 4900, ठीक है। तो इस तरह भी आप कर सकते हो और इस तरह भी आप कर सकते हो। तो आई होप आपको इनके अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। ये वीडियो आज की ज़्यादा लंबी नहीं होगी, ठीक है। अब हमारे पास इसके क्या पार्ट रह गए हैं? 19 मल्टीप्लाई बाय 1। 19 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे तो इसका क्या आंसर आएगा? 19। आगे क्या है? 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो आंसर क्या आ जाएगा? 1000, ठीक है। और इस तरह अगर आपको समझ नहीं आती तो आप इस तरह भी कर लेते हो। 100 मल्टीप्लाई करो 10 के साथ, 0 0 0 0 0 0 0 1 जार 0, मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 जार 0 1 0 जार 0 और 1 1 जार 1, 0 0 0 1, 1000। इस तरह भी आंसर आ जाता है और इस तरह भी आंसर आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें क्या लिखा हुआ है? नाउ फाइंड द कोशेंट। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है? कोशेंट करना है। बी क्विक, जल्दी करना है बट श्योर, लेकिन आपको यकीन होना चाहिए कि हमारा जो है कोशेंट है वो बिल्कुल ठीक आया है, ठीक है। 16 को डिवाइड करना है 2 के साथ। जब भी डिवाइड का साइन आता है तो आप क्या करते हो? बड़ी वाली रकम को लिखते हो अंदर और छोटी वाली को लिखते हो बाहर। ये 2 है और ये कितना है? 16 है। 2 कितने जार 16 होते हैं? 2 8 जार 16 होते हैं। तो आंसर आपका कोशेंट क्या आया? 8 कोशेंट आया, ठीक है। तो ये हमने इतनी जल्दी से सोल्व कर लिया। बी वाले पार्ट में देखें क्या लिखा हुआ? 150 डिवाइडेड बाई 5। 150 को लिखेंगे अंदर और 5 को लिखेंगे बाहर। अब ये 5 है और ये कितना है? 15। 5 के टेबल में 15 आता है ना। 5 कितने जार 15 होते हैं? 3 जार। 5 3 जार 15 माइनस करेंगे। अब 15 में से 15 गए तो 0 हो गया, वो हम नहीं लिखेंगे और ऊपर से उतारा 0। अब 5 के टेबल में 0 तो आता नहीं है, तो इसलिए यही वाला 0 किधर चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? 30 आ गया। ये जो आंसर है ना, ये ऊपर वाला आपके पास आंसर है जिसको कोशेंट बोलते हैं। ये ऊपर वाला कोशेंट होता है, ठीक है। आगे देखें 18 डिवाइडेड बाई 1। 18 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 18 ही आएगा। कैसे? 18 को रखेंगे अंदर, 1 को रखेंगे बाहर। 1 18 जार 18 होता है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? 18 आएगा। आगे देखें 200 डिवाइडेड बाई 20। क्या लिखा हुआ है? इसके 2 तरीके हैं सोल्व करने के। देखें 200 डिवाइडेड बाई 20। इस डिवाइड को हम लाइन लगा के भी शो करवा सकते हैं, ठीक है। अब देखें ये वाला एक 0 इस वाले एक 0 के साथ कैंसिल हो गया। अब ये कितना बचा? 2 2 1 जार 2 और 2 10 जार 20। तो इसका आंसर क्या आ गया? 10 आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ आइए। अगर आपको ये वाला मेथड समझ में नहीं आया तो हम इसका दूसरा मेथड भी मैं आपको समझाऊंगी। 200 लिखा और 20 लिखा, 21 जार 20, ठीक है। माइनस करेंगे। अब ये वाला 0 किधर आ गया? नीचे। 20 में से 20 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, वो 0 मैंने नहीं लिखा। अब ये वाला जो 0 रहता था वो मैंने नीचे उतारा। अब 20 के टेबल में 0 तो नहीं आता, तो ये 0 ऊपर चला जाएगा। तो देखिए इस तरीके से भी आंसर 10 आता है और इस तरीके से भी आंसर 10 आता है। 2 मेथड है, एक मेथड ये और एक मेथड ये। आप दोनों में से कोई भी कर लेंगे तो आपकी टीचर इसको सही कंसीडर करेगी, गलत नहीं करेगी। आगे ई वाले पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है? 90 डिवाइडेड बाई 3। किसको डिवाइड करना है? 90 को डिवाइड करना है 3 के साथ। तो देखिए 90 को रखेंगे अंदर और 3 से करेंगे डिवाइड। 3 3 जार कितने होते हैं? 9। 3 3 जार कितने होते हैं? 9। अब
ये 0 बच गया और इस 0 को मैं ले आई नीचे। अब 3 के टेबल में 0 तो आता नहीं है, तो इसलिए ये 0 चला जाएगा 3 के पास। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 30 क्वोशंट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखें 1000 को डिवाइड करना है 10 के साथ। इसी तरह 00 वाले जो होते हैं ना, उसको आप इस तरीके से आराम से कर सकते हो। देखिए 1000 मैंने लिखना है और इसको डिवाइड करना है 10 के साथ। ये 1 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा और 100 को 1 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 100 आ जाएगा। एक दूसरा तरीका भी 1000 को डिवाइड करेंगे 10 के साथ। 10 1 जार कितने होते हैं 10। अब ये वाला 0 उतार लो नीचे, 10 के टेबल में 0 नहीं आता तो इसलिए ऊपर लगा देंगे। फिर ये वाला 0 नीचे उतार ले, 10 के टेबल में फिर 0 नहीं आता, ये ऊपर लगा देंगे। तो भाई इस तरह भी 100 आंसर आता है और इस तरह भी 100 आंसर आता है। ठीक है, जी पार्ट में देखें क्या लिखा हुआ है 70 डिवाइडेड बाई 7। अब आपको पता है 7 का टेबल आता है ना, आपको 7 के टेबल में 70 भी आता है। तो 70 को रखेंगे अंदर और 7 को रखेंगे बाहर। 7 10 जार कितने होते हैं 70 होते हैं। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे देखिए 108 को डिवाइड किससे करना है हमने 12 के साथ। अब इसमें आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी क्योंकि 12 का टेबल आपको आना चाहिए। देखें अब ये 12 है और ये कितना 108। अगर आप 12 का टेबल पढ़ें, 12 10 जार कितने होते हैं 120 होते हैं ना, तो 12 9 जार कितने होंगे 120 में से 12 निकाल दें 108 बचते हैं। तो 12 9 जार 108 होते हैं। ठीक है, 12 9 जार 108, तो इसका आंसर क्या आएगा 9। ठीक है, आप अगर आपको नहीं पता चल रहा 108 12 9 जार होते हैं तो 12 को आप 9 से मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हो। 9 2 जार 18 8 1 कैरी 9 1 जार 9 9 और 1 10। देखिए 108 आ गया ना। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आंसर आ गया यहाँ पर 9। आगे हमारे पास सिर्फ लास्ट 2 पार्ट रहते हैं, I और J पार्ट। ठीक है, 40 डिवाइडेड बाई 5। 40 को रखेंगे अंदर और 5 से करेंगे डिवाइड। 5 8 जार कितने होते हैं 40 और इसका आंसर क्या आ गया 8 बस। आगे देखें 12 और 240 को किससे डिवाइड करना है 12 के साथ। अब देखें यहाँ पर क्या है 12 है और ये कितना है 24। 12 2 जार कितने होते हैं 24। माइनस करेंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा तो वो हम नहीं लिखेंगे, ये वाला 0 नीचे उतार लेते हैं। तो 12 के टेबल में 0 तो आता ही नहीं है, इसलिए ये 0 किधर चला जाएगा ऊपर और इसका आंसर कितना आ गया 20। ठीक है, तो ये आज की हमारी वर्कशीट हो गई है कंप्लीट। जल्दी से हमने इसको कंप्लीट कर लिया क्योंकि ये बहुत आसान थी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।